हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में 4 क्लास हो चुकी हैं। आज रेशियो की 5th क्लास है, 5वीं क्लास है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन का गैप हो गया, कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 80 सवाल कर चुके हैं और ये 80 से ऊपर के सवाल हैं। आर सगवाल पढ़ रहे थे अपन लोग। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है। 1/5 रेशियो 1/x, फिर से बराबर में 1/x रेशियो है 1/1.25। तो यहाँ पर पूछा गया है वैल्यू क्या बनेगी। तो 1/5 रेशियो 1/x बराबर 1/x और ये रेशियो में 1/1.25। तो बाहरी पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। तो 1/x² बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 5 से गुणा कर दोगे इसमें तो 1/625 हो जाएगा, यानी कि 6.25। लेकिन आप फिर इसको पलट दो तो ये x² बराबर क्या होगा, ये होगा आपका 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ले लो तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 2.5। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 2.5 वाला राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल में बोला है कि यहाँ पे 82 नंबर सवाल जो दिया है, यदि x की वैल्यू है जो दी है और फिर y की वैल्यू भी दी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है, यानी कि x यहाँ जो है ना x की और y की रेशियो की वैल्यू क्या बनेगी, तो वो बन जाएगी आपकी 1/3, क्योंकि ये 1/3y लिखा है। ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से है, देखो मैं तुम्हें समझाऊं कि ये ऐसे लिखा हुआ है। x बराबर क्या है, x बराबर लिखा है 1/3y, 1/3y। तो यहाँ से y को अगर हम x इधर लेके आए, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। गड़बड़ ये है, क्वेश्चन की जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग वाली बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। अब देखो ये जो लिखा है ना, वो लिखा है 1/3 इंटू में y, ये इस तरीके से लिखा है। तो जो टाइपिस्ट है ना, टाइपिस्ट ने ऐसे लिख रखा है, जो मुझे समझ में आ गया ना। अब तो मैं लिख के देता हूँ सवाल कैसे लिखा है। y बराबर यहाँ पर भी लिखा है 1/2 इंटू जेड, यो है। ठीक है, तो x और y का रेशियो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जो x y का जो रेशियो बनेगा वो x y का रेशियो कितना है, तो वो है 1/3। वैसे ही यहाँ पे y और z का कितना है, y z का है 1/2। अब उसने क्या पूछा है, x y z का पूछा है, तो x y और z, तो यहाँ 1 3 और 1 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम 3 लिखेंगे, यहाँ हम 1 लिखेंगे, तो 1 3 और 6, और 1 3 6 किस ऑप्शन में है, बी वाले में। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। वो थोड़ा सा टाइपिंग है, इस तरह से किया गया है। मैंने आपको बता दिया कि x बराबर 3 मतलब 1/3 इंटू में y लिखा है, या y/3 बोलो। x बराबर कितना है, y/3, और यहाँ y बराबर कितना है, z/2। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखते हैं। AB बराबर क्या है CD, तो यहाँ पर बोला है कि MA प्लस NC और MB प्लस ND की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर किस तरीके से होगा। AB बराबर क्या है C/D, तो AB के स्थान पे आप क्या CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि वैल्यू क्या बनेगा। या हम C और D के स्थान पे A भी लिख सकते हैं। तो देखो ये M A तो लिखा ही है, लिखा रहने दो। N C लिखा है, C के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, A, तो यहाँ पर A लिख देते हैं। बटे में क्या है MB प्लस ND, तो D की जगह क्या लिख सकते हैं, B, तो यहाँ पर B लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ऊपर A कॉमन है, नीचे B कॉमन है, तो M प्लस N और नीचे M प्लस N।
ठीक है, तो ये वैल्यू कट जाएगी और रेशियो क्या बनेगा 1/, मतलब ए रेशियो बी बनेगा। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका सी वाला ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल को देखो क्या है। लुप्त पद पूछा है, ठीक है, लुप्त पद पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बाहरी पदों का गुणनफल बराबर क्या करोगे, मध्य पदों का गुणनफल। अच्छा ये बात बताओ, इस पूरी वैल्यू में कहीं ये 11 से कट रहा है क्या? तो 11 से कुछ नहीं कट रहा है, तो 11 से यानी ये नहीं कटेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 7.5। और ये कैसे कर लिया? तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे इकाई का अंक जो भी बन रहा है वो 5 बन रहा है। तो 5 बनने वाला इकाई का अंक यही है और किसी से 5 बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एक बार पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं नहीं तो। 7/x, ठीक है, बराबर में कितना है 17.5 और 22.5, ये वैल्यू दी है। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से ये काट दोगे तुम। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो 25 से जाएगा ये 7 बार, 25 से जाएगा ये 9 बार, 7 से 7 कट जाएगा तो x बराबर 9 आ रहा है। तो ये भी गलत था, राइट आंसर 9 ही है। ठीक है, अगला सवाल जो है उसको देखोगे क्या है अगला सवाल। 85 नंबर सवाल में दिया है कि 0.75 रेशियो x, फिर समानुपात प्रोपोर्शन 5/8, तो x की वैल्यू क्या है? इसको 3/4 भी तो लिख सकते हैं हम, 3/4 0.75 को, और रेशियो x, फिर समानुपात में 5 और 8 लिखा है। ठीक है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करोगे तो 5x बराबर में हो जाएगा आपका ये 6। ठीक है, और 6 में अगर 5 से भाग करोगे तो 1.2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1.2, यानी बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल क्या है देखते हैं। और ये सवाल है जो x की वैल्यू, देखो मैंने बोला है आप हमेशा क्या है ना, आप इकाई के अंक से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ इकाई का अंक देखो क्या है, और यहाँ देखो, तो 6 गुणा 8 करोगे तो आपका 80 ही बनेगा इकाई का अंक, 80। तो फिर से अब इकाई का अंक 80 लेके आना है आपको, तो यानी कि 80 लेके आना है, तो वो किस में आएगा 36/18, इस वाले में आएगा और कहीं नहीं भी आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 630। कैसे आया ज़रा समझो, यहाँ से 6 ले लो, यहाँ से 8 ले लो, जीरो तो रहना ही है, तो 6 गुणा 8 करेंगे, 8 6 48 और एक जीरो, तो पूरा 80 रहेगा। वैसे ही यहाँ तो 6 गुणा अगर आप 20 लेते हो तो 120 बनेगा, जो कि लास्ट में 20 होगा। तो ये वाला नहीं होगा आपका आंसर, इनमें किसी में जीरो आ ही नहीं रहा है तो इसलिए नहीं होंगे। तो आपका क्या है ना, बी वाला ऑप्शन है जो 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक से आप जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और आपका यहाँ पे लगा के देखो फिर ये बराबर बराबर हो रहा होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, P रेशियो Q और बराबर में R रेशियो S, फिर T रेशियो U, इन सब की वैल्यू कितनी है? देखो P पहला पहला पद ले लो, P R T की वैल्यू क्या है? तो बोलोगे आप 2 है। फिर Q S और U की वैल्यू कितनी है? 3। तो वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो फाइनली क्या आएगा, सबकी वैल्यू बराबर बराबर है तो यही निकल जाएगा, तो 2/3 ही यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा। नहीं समझ में आया क्या? तो चलो कोई बात नहीं, M P की वैल्यू कितनी थी? 2, 2 लगा दी। फिर आगे क्या है n, और n के बाद r की वैल्यू, तो r की वैल्यू तो आपकी 2 ही है ना, तो 2 लिखोगे। फिर v और t की वैल्यू कितनी है आपकी? 2, तो 2 लिख दोगे। अब नीचे फिर क्या लिखा हुआ है एम क्यू, तो m लिखो, और q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू तो 3 है। फिर n s, तो s की वैल्यू कितनी? 3, और लास्ट में v u की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन है, नीचे वाले में 3 कॉमन है, तो 2/3, बाद बाकी देखते रहिए आप, m प्लस n प्लस v, और नीचे भी तो यही वैल्यू बन रही है आपकी m प्लस n प्लस v, तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने पहले ही बता दिया था कि P और R और T की वैल्यू 2 है, तो P R T की वैल्यू हर जगह 2 होगी, तो यहाँ से 2 निकल के आएगा। ऐसे ही Q S और U की वैल्यू 3 होगी, तो तीनों जगह 3 3 होगा, तो 3 कॉमन होगा, तो 2:3 ही बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ।
किसी मानचित्र, जैसे अगर आप मानचित्र पे क्या है ना, लेट पैमाना मानते ही तो है कि 1 यूनिट के बराबर में इतनी वैल्यू आई है। तो ये एक पैमाना है जहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दी है कि 1 यूनिट की बराबर में है 4 गुणा 10 की पावर 5। इसकी कोई मात्रक नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, यानी तो फिर ये 1 सेंटीमीटर की ही इतनी दी है, तो 4 सेंटीमीटर की पूछा है उसने। तो अगर इसने ये ऐसा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 4 से इधर गुणा कर दोगे, तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 गुणा 10 की पावर 5, और ये सब डाटा किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो अब ऐसा कहीं लिखा है इतना सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में कहीं लिखा भी नहीं है, तो आप इसको बदल दोगे किसमें, किलोमीटर में। तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, तो 100 से तुम्हें भाग करना पड़ेगा, ये हो गया मीटर में। मीटर को भी अगर आपको बदलना है किलोमीटर में, तो पूरा ओवरऑल देखो, सेंटीमीटर में 100 से भाग करना पड़ेगा, मीटर में आपको 1000 से, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप सीधे कह सकते हो, जब इसको किलोमीटर में बदल रहे होंगे आप, तो 10,000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये पूरा 5 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 16। और अब ये किस में हो जाएगा, फिर ये किलोमीटर में, तो 16 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। 16 जो है ना, ये गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलोगे 100 से भाग करना पड़ेगा, फिर मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, ओवरऑल 10,000 से, यानी 10 की पावर 5 से ही भाग करना पड़ेगा, जो कट जाएगा, क्या बचेगा, 16। तो 16 फिर किस में आएगा, किलोमीटर में। किस ऑप्शन में लिखा है, सी वाले में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 16 ही होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई की एक लड़के की जो परछाई है, परछाई की लंबाई जो है 1.2 है, और इसी समय एक भवन की परछाई कितनी है, 5.4। भवन की ऊंचाई पूछी है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ऐसा करो, ऊंचाई एक साइड लिख लो, परछाई एक साइड लिख लो, और क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर सकते हो आप। तो पहले क्या है आपकी ऊंचाई, हाइट, ठीक है, और फिर एक साइड में लिख लोगे आप परछाई, शैडो बोलते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऊंचाई कितनी है 1.4, परछाई कितनी है 1.2। अब क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई, यानी ये वाली एक्स वाली वैल्यू मान लेते हैं, और ये 5.4। क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर लो आप इस तरीके से। तो x बराबर निकालोगे तो ये गुणा कर रखा होगा अपने 5.4 इंटू में 1.4, भाग करेंगे आप 1.2 से, तो फिर ये वैल्यू 3 से काट दीजिए आप, 3 से काट, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो आप, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 से ये कटेगा 18 बार, 3 से ये काटोगे तो ये 4 बार, ठीक है। और इसको काट दो तो ये आपका 9 कर लोगे आप, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 से यहाँ पर लोगे तो 0.7 से प्रोडक्ट करेंगे तो 9 7 63, यानी 6.3, और 6.3 मीटर जो बनेगा, ये मीटर में है तो मीटर में बनेगा, तो राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, 6.3। ठीक है, इस तरीके से सवाल ये कर सकते थे। अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 3:4 है, अंश में 9 घटाने पर नई जो मूल भिन्न का 2/3 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है, वो भी मूल भिन्न जो है उसका अंश पूछा है, अंश क्या बनेगा। ऐसा करो आप 3x ले लो, आप अलग अलग ले लो अंश और हर को, तो 3x और 4x लिखोगे आप। अब यहाँ बोला है कि अंश में से 9 घटाने पर जो प्राप्त भिन्न है वो मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न तो आपकी 3/4 थी, मूल भिन्न का है 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से यहाँ पे भाग करोगे तो 1/2 बचा है, क्रॉस गुणा करके यहाँ पे निकालोगे तो ये 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 6x माइनस का 18 बराबर में है 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे तुम्हारी 9, क्योंकि ये 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, तो x बराबर कितना आएगा 9। क्या पूछा है उसने, मूल भिन्न का अंश पूछा है, अंश तो 3x था, तो 3x बराबर निकालोगे तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा। पूछा है भिन्न कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही संबंध है जो 3/11 और 5/9 के साथ है। कोई एक भिन्न है, उसका अनुपात कहा है, तो x/y ले लो एक भिन्न, उसके साथ में अनुपात क्या है 1/27 का, वही अनुपात है, तो इसका मतलब बराबर होगा। वो 3/11 और दूसरी भिन्न है 5/9 के, वो बराबर कह रहा है। जब भी भिन्न से भागो तो आप पलट के गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे x/y गुणा 27/1 लिख लोगे, पलट के गुणा कर देंगे ऐसे ही इसको, 3/11 गुणा 5/9 है तो 9/5 लिख लो आप, 9/5। अब देखो ये 27 कट गया,
तो x और y जो भिन्न थी वो क्या आई है, तो 1/55। तो जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी, वो जो भिन्न पूछा गया था वो कौन सी भिन्न है, तो वो क्या है 1/55 वाली, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं 12, और 12 वस्तुएं होती हैं, तो वो कह रहा है कि बिना टूटे और टूटे हुए का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, यानी जो 12 को डिवाइड कर लेगा वो तो आंसर बनेगा, लेकिन वो कह रहा है नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या लेनी है जो 12 में भाग न कर पाए जोड़ने पर। तो 2 1 3 भाग कर देगा, ये नहीं है। 3 1 4, 4 से भाग चला जाएगा 12 में, ये भी नहीं है। 3 2 5, ये ही है, क्योंकि 7 5 तो 12 में भाग चला जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी वाला। यही अनुपात होगा जो हो नहीं सकता, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, जब भी आपको छोटा और बड़ा अनुपात पता करना हो तो देखो आप ऐसे लिख लो, 7/15 लिखो, फिर 15/23, और क्या लिखा है 17/25, और 21 बट्टे में क्या है 29। घटा के देखो अंतर अगर बराबर बराबर है, ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया है अभी जस्ट। तो यहाँ देखो बराबर बराबर 8 8 का अंतर आ रहा है ना, तो उसको फिर ये वाली नीचे वाली वैल्यू हटा सकते हो आप। अब जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो छोटा है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो यानी 21/29 वाला, यानी कि डी वाला ऑप्शन सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। अनुपात सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाओं का यहाँ पे रेशियो दिया है 5:12, और क्या रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो कर्ण की लंबाई क्या है। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण की अगर 2 भुजा दी हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी, तो 5 12 है तो तीसरी भुजा तो 13 होगी। तो सीधे कह सकते हो 13 से कटने वाला, 13 चौका 52 और 13 तिया 39, 13 से कटने वाला ऑप्शन बताओ। तो सीधा एक ही तो ऑप्शन है भाई, पहली भुजा क्या है आपकी, हमें पहली भुजा से मतलब ही नहीं, हमें तो कर्ण से मतलब है, और कर्ण क्या बनेगी, 5 12 है तो कर्ण बनेगी 13। तो 13 से कटने वाला आंसर होगा। 13 से बताओ क्या 42 कटेगा, नहीं कटेगा। 45 कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो 13 से एक ऑप्शन कट रहा है, तो बस वही कर्ण की लंबाई होगी। बस पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 लंब इंटू आधार होता है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू उसी की मानी है, क्योंकि कर्ण का तो यहाँ यूज होना नहीं है। तो वो 5x इंटू में 12x बराबर में क्षेत्रफल कितना है 270। तो यहाँ 12 60 60 का आधा 60 का आधा करेंगे तो 30x² है, कितना है 30x² बराबर में है 270। तो 30 से भाग करोगे कितनी बार, 9 बार। तो x² बराबर 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आई वर्गमूल लेने के पर, x की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 आ चुकी है x की वैल्यू। तो तुम्हें तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक 5 है, दूसरा 12 है, तो तीसरी क्या होती है 13, और ये सब रेशियो में है। तो 13x निकालोगे तो 13 गुणा 3 13 तिया 39। यहाँ जो राइट आंसर क्या आ रहा है आपका 39 ही आ रहा है। बट मैं पहले ही बोला था आपको कि 5 12 13, 13 से कटने वाली संख्या क्या है, तो ए ऑप्शन। किसी चतुर्भुज में, यहाँ पे चतुर्भुज और त्रिभुज तीनों की बात की। चतुर्भुज में 4 कोण होंगे और चारों कोणों का योगफल कितना बनता है, तो एक होता है। बहुभुज के कोण का योगफल के लिए निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 × 180। ये बहुभुज के कोणों का योगफल निकालने के लिए होता है, वो भी अंतः, ठीक है। तो चतुर्भुज है ये, तो देखो यहाँ पे लगा के देखो, n की वैल्यू 4 जैसी लगाओगे तो 18 है, यानी कि इसका डबल 180 का डबल 360। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसको लिख लोगे, क्या है, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, ये होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अगर हम निकालेंगे तो 360 बन रहा है चतुर्भुज का, जबकि यहाँ 6:3:4 और 5 दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, और ये हो रहा है जोड़ने पर 18, जबकि होता कितना है 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। तो हम 20 से सब में गुणा करके सारे कोण निकाल सकते हैं चतुर्भुज के। तो देखो 20 गुणा यहाँ करो तो जरा कितना हो जाएगा 120 एक कोण होगा, दूसरा 60 होगा, फिर 80 होगा, और लास्ट में कितना होगा 100 होगा, और सब जोड़ के देखोगे तो 360 बनेगा। तो चतुर्भुज के सारे कोण निकाल लिए। अब बात आई है त्रिभुज की, कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। सबसे बड़ा क्या है 120, उसका 1/4 करोगे तो कितना बनेगा 30। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या आ रहा है, त्रिभुज का छोटा कोण
वो इसके सबसे बड़े कोण का 140 का 1/3 बोला है कि 1/4 बोला, 1/4 बोला है, तो 1/4 यानी कि 30 बन रहा है। और फिर क्या है, त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है इसका त्रिभुज का, वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े, तो दूसरा बड़ा तो ये है 100, वो उससे कितना देगा 10। इसका मतलब त्रिभुज का जो सबसे बड़ा है कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 देगा, तो यानी वो 1 से 10 होगा। तो ये बड़ा कोण है त्रिभुज का। तो अब एक ही तो बचा है, तीसरा कोण निकालना है आपको, तो क्या करोगे 180 में से ये वैल्यू घटा दो, 140 बन रही है, और 140 घटा दोगे अगर आप 180 में से, तो अगली वैल्यू जो है त्रिभुज का जो एक कोण बचा है वो निकल के आएगा तुम्हारा 40। तो इनमें से कोई नहीं है, मैच करेगा ही नहीं। तो तीसरा कोण क्या हो रहा है त्रिभुज का, तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण वो 180 में से ये दोनों की वैल्यू 30 और 110, 140 घटा दो, तो वो वैल्यू आ रही है 40, और उसमें कहीं लिखा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक त्रिभुज के कोण हैं 2, 3, 4 के अनुपात में, त्रिभुज का कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 2, 3, 5 जो है उसको अनुपात विभाजन लगा के सभी कोणों की वैल्यू निकाल लोगे। 180 योगफल होता है, जबकि ये योगफल कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो 9 बराबर 180 के होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे छोटा कोण जो कि 2 है उसका 2 गुना, तो 2 का 2 गुना 4, ठीक है, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और दूसरा सबसे बड़ा, बड़ा क्या है दूसरा बड़ा, तो वो 3 है, 3 का भी कितना गुना 3 गुना, तो इसका 3 गुना, तो 9 और 4 13 हो रहा है, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 13 की कितनी होगी, तो 13 बराबर निकालोगे आप, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 दूनी 26, 260, 260 किस ऑप्शन में है, बी वाले में, राइट आंसर डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं, देखो क्या रखा है, सबसे छोटे कोण का 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो ये 4, फिर क्या रखा है, दूसरा सबसे बड़ा कोण जो है, दूसरा सबसे बड़ा यही तो 3 है, उसका 3 गुना, तो 3 गुना 3 करेंगे तो वो 9, तो ये 9 4 कितना हो रहा है 13 ही तो हो रहा है, तो ये वैल्यू उसने पूछी थी बस। जबकि सबका योगफल कितना हो रहा है 9, और होता कितना है 180, तो 9 बराबर 180, 1 बराबर 20 हो जाएगा, तो 13 बराबर 260। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्रमशः ये दे रखा है, और पूछा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम पूछी है, पहले क्या है दूध है फिर पानी है, तो कम दूध पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात बता दो क्या है, सबसे छोटा अनुपात। अभी सबसे छोटा अनुपात तो देखो 5/3 है पहला, दूसरा क्या है 2/1, फिर क्या है 1/3, और फिर क्या है आपका 1/3 के बाद है 1/3 कहाँ है, 2/1 के बाद है 3/2, 3/2 लिखा है, 3/2, लास्ट वाला है 7/4। तो अब देखो इसमें बात करोगे तो ये दो ही बनेगा, तो सबसे बड़ा है ये, तो इसको छोड़ दो, छोटा निकालना है। तो अब इनमें यहाँ अंतर अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे भी करके देख सकते हो, 3 गुणा 3 करो तो 9 हो जाएगा, 5 गुणा 2 करो तो वो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप, दूसरा तरीका है ये, अगर आप छोटा और बड़ा पता करना है आपको, तो ऐसे गुणा करके देख लो, और यूँ गुणा करके जब लिखोगे तो इस तरह से लिखो, जैसे यहाँ 10 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है 9, तो तुम्हें तो छोटा वाला निकालना है, तो ये वाला हटा दोगे, यानी 3/2 बचा। अब जो 3/2 है इसको ले लो, और 1:7/4 है उसको ले लो। अब यहाँ पर भी ऐसे गुणा करो, 7 गुणा 2 करोगे तो ये 14, और ये 4×12, तो 14 वाले को हटा दो, जो बचा है वो 3/2 है, यानी 3/2 का मतलब कौन सा, दूसरा वाला। ठीक है, 3/2 का मतलब यहाँ हो गया तीसरा पात्र, क्योंकि पहला 5 3 है, फिर दूसरा 2 1 है, ये तो मैंने हटा दिया था, तो 3 2 वाला बचा है, यानी कि तीसरा पात्र हुआ है, तीसरे पात्र में सबसे कम, ठीक है, दूध की मात्रा सबसे कम है, ये कम पूछा है, कम। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से छोटा और बड़ा हम निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटा है तीसरा पात्र। 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है, तो 3:1 का मतलब कितना आएगा, ये तुम्हारा 15×45 और 15 है, 45 और 15, और जोड़ने पर पूरी वैल्यू बन रही है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब कह रहा है इस अनुपात में कितना और मिलाया जाएगा, जो अनुपात हो जाएगा 2:1, तो
2:1 करना है और कितना मिलाना है, तो हम ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। अगर हम मिला दें इसमें, कितना मिला दें, 10 मिलाएं तो 45 55 हो जाएगा, 15 मिलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो जरा, अगर इसमें 15 लीटर ऐड कर लो तो ये 15 लीटर का कितना बनेगा, 30, और ये 15 जोड़ने पर 60, और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही तो आया। तो कितना ऐड किया, तो ऐड किया है 15। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 15। समझ में नहीं आया? अरे 60 लीटर जो दिया है उसका अनुपात विभाजन करो पहले। तो ये 4 से भाग करोगे 15 बार, 15 एकन 15, 15 × 45, ये दूध अनुपात, दूध और पानी का अनुपात हो गया। अब कह रहा है 2:1 करना, कितना मिलाया जाए, तो 15 लीटर और मिलाओगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये 15 मिलाने पर 60 हो जाएगा। अनुपात क्या है, 2:1। तो कितना मिलाया तुमने, 15 लीटर मिलाया बस। एक यहाँ पर भी 35 लीटर के मिश्रण में 5:7 का अनुपात है, 5:2 का अनुपात है। फिर क्या है, 5 लीटर दूध और डाला गया, दूध पानी का अनुपात क्या है, तो 35 में अनुपात वजन लगा दो 5:2 का, यानी 7 से भाग करोगे 5 बार, 5 से गुणा करना है तो 25, और कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, जोड़ने पर देखो 35 हो रहा है कि नहीं। 5 लीटर और ऐड किया है इसमें, क्या, मिल्क, दूध बोला है, दूध ऐड किया है। तो ये रेशियो फिर पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो कितना बनेगा, ये 30 और 10 का रेशियो बनेगा आपका 3 और 1। किस ऑप्शन में लिखा है, पहले वाली। तो राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। और ये रहा आज का लास्ट सवाल। 2 बर्तन हैं, दूध पानी का अनुपात 5:3 और 2:1 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, दूध पानी का अनुपात जो हो जाएगा वो आधा आधा हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ये पूछा है। इस सवाल को आप करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।